दोस्तों, क्या कभी आपने प्लेन को बिना पायलट के चलते हुए देखा है? और क्या आपने ऐसा प्लेन देखा है जिसमें पैसेंजर की जगह कंकाल बैठे हुए होते? अगर नहीं तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एरोप्लेन से जुड़ी आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों को उसे देखकर होश उड़ गए। अब बहुत से लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल के साथ जोड़ते हैं, तो कहीं लोग इसे किसी भूतिया कहानी के साथ भी जोड़ते हैं। अब घटना भले ही कोई भी क्यों ना हो, लेकिन चौंकाने वाली जरूर है। अब आप खुद ही उस कहानी को सुनिए। दोस्तों, प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और अगर उस समय कोई गलती हो जाए तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट नंबर 513 की। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो फ्लाइट 513 की वेस्ट जर्मनी के आर्चन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है और ये सफर करीब 18 घंटे का है। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर और 88 पैसेंजर्स थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब प्लेन उड़ान भरने के बाद अटलांटिक ओशन के पास पहुंचता है तो वो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाता है। अब ये देखकर एटीसी वाले हैरान रह गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग गए। कुछ मिनट के बाद भी फ्लाइट रडार सिस्टम में नहीं आई। एटीसी वाले अब सीधा फ्लाइट से कांटेक्ट करने लग गए, लेकिन उन्हें अब फ्लाइट के कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब एटीसी ने टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन में खोज के लिए भेज दिया। वैसे जब भी कभी ऐसा होता है तो ऐसा माना जाता है कि प्लेन जरूर कोई हादसे का शिकार हो गया है और इसीलिए कोई जवाब उधर से नहीं आ रहा। अब खोजकर्ता की टीम जब अटलांटिक ओशन पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई मलबा या कुछ भी एक्सीडेंट के निशान नहीं मिले। अब एटीसी वाले सोचने लग गए कि कहीं प्लेन अटलांटिक ओशन की गहराई में ना चला गया हो और इसीलिए उसके लिए भी एक टीम तैयार करी गई। उन्होंने हर वो जगह की छानबीन कर ली जहां पर उन्हें शक था, लेकिन उन्हें प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब पैसेंजर्स के घर वाले भी बहुत परेशान थे कि आखिर फ्लाइट गई तो गई कहां, और एयरलाइंस वालों के पास भी कोई जवाब नहीं था। अब कुछ दिन बीते, महीनों में और महीने फिर साल में बीतना शुरू हो गए, लेकिन प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं था। अब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की, जब एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। एटीसी वालों को जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वो इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वो प्लेन रनवे की तरफ लगातार बढ़ता आ रहा था। अब फटाफट प्लेन के रनवे को खाली करवाया गया और प्लेन रनवे पर लैंड होता है। अब उन्होंने देखा कि ये तो वही फ्लाइट है जो कि 1954 में गायब हुई थी। अब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्लेन 35 साल बाद आखिर कहां से आ रहा है। जब कर्मचारी प्लेन के अंदर गए तो सब के सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि यहाँ पर सभी सीट्स कंकाल से भरी हुई थी। जब उन्होंने प्लेन के कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे हैं कैप्टन के हाथ में प्लेन का कंट्रोल था और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था। दोस्तों, ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात तो ये है कि ये प्लेन आखिरकार इतने समय से कहां पर था। जब इस प्लेन में कोई जिंदा ही नहीं है तो प्लेन सही से लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है? इन सभी सवालों ने सबको हैरान करके रख दिया था और लोग कहीं पैनिक ना हो जाए, इसीलिए ब्राजील सरकार ने इस बात पर रोक लगा दी। इसकी जब जांच पड़ताल हुई तो अलग अलग थियरी बननी शुरू हो गई और सबसे पहली थियरी ये आई कि प्लेन कहीं टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी कि किसी ब्लैक होल में फंस गया था और उसके रेडिएशन से ही इन सभी लोगों की हालत ये हो गई। दोस्तों, दूसरी थियरी ये थी कि ये किसी एलियन का शिकार हो गया और तीसरी थियरी ये आई कि ये किसी इंसानी साजिश और थियरी का नतीजा है। अब ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक थियरी है और इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। दोस्तों, ब्राजील सरकार ने इस घटना की न्यूज को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया और उन्होंने इस पूरी घटना को छापा। अब जैसे ही ये खबर लोगों ने पढ़ी तो ये खबर आग की तरह फैलने लगी और इसीलिए लोगों ने इसे 2 थियरीज में बांट दिया, जिसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लेन कहीं टाइम ट्रेवल में फंस गया था और कुछ मानते हैं कि ये कोई भूतिया किस्सा है।